मुल्लों को टाइट कर दिया फिर भी। मुल्लों को कहीं टाइट के, वो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो मदरसे पे लड़ेगी। मैं तो ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं तो साथ खड़ा हूँ। भाजपा को वोट हमने तो आज तक भाजपा पर थूका भी नहीं। अरे भाई, जब करबला की लड़ाई में हुसैनी ब्राह्मणों ने साथ दिया था तो हम क्यों नहीं देंगे? खड़े होंगे मदरसे पे, एकदम खड़े हो गया। बोल रहा हूँ डंके की चोट पे। आप लोग कौन सा चश्मा लगा के देखते हैं? विरोधी करना है आप लोगों को? कौन सा विरोध करना है? क्या विरोध कर रहा है? सच्चाई अगर कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बात करेंगे मदरसों की। मदरसों पे लगातार जो है असम सरकार ने जो है 4 मदरसे गिर गए, जिसमें 3 तो असम सरकार ने गिराए, बुलडोजर चला, और एक जो है वहाँ के नागरिकों ने चला दिया। और उत्तर प्रदेश में भी अब जो है योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उन्होंने फैसला दे दिया कि मदरसों की अब जाँच होगी, यानी मदरसों के लगाम कस लिया है। और हो सकता है कि चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, तो सवाल उठता है जनता पार्टी जो चुनाव लड़ेगी वो मदरसे पर लड़ेगी। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, चौबे जी हमारे साथ है। चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या मदरसे पे आप लगाम लगा दिए, टाइट कर दिया मदरसों को? अगर मदरसे पर बैन लगा रहे हैं, उसको नेस्तनाबूद कर रहे हैं, तो आरएसएस के तमाम विद्यालय जो संचालित हो रहे हैं, जहां बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है जी, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो सरस्वती शिशु मंदिर टाइप के जितने विद्यालय हैं इन पे बुलडोजर कब चलेगा? उन पे क्यों चलेगा? हिंदू राष्ट्र बने या भाड़ में जाए, देश को नरक नहीं बनने दिया जाएगा। देश में शांति का माहौल चाहिए। किसी भी मदरसे से आतंकवादी नहीं निकलते हैं, लेकिन आरएसएस के विद्यालयों से नक्सली और आतंकी निकलते हैं। आतंकी निकलते हैं। नाथूराम गोडसे कौन था? आतंकवादी था ना, एक महात्मा को गोली मारा था। वीर सावरकर थे। कौन? वो तो माफी वीर था, गद्दार था देश का, 60 रुपए पेंशन लेता था। अरे पंडित जी, आप ये बताइए, मदरसा अगर टाइट हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? भैया, ये भारत देश है। अब भारत देश में विभिन्नता ही भारत देश को मजबूत करती है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये नारा हमारे वहाँ रहा है। सारे जहाँ से हिंदुस्तान, हमारे वहाँ नारा रहा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा इकबाल ने लिखा था। हाँ, इकबाल साहब ने लिखा था। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, ये बताइए कि बड़ा तुमको मुसलमानों से नफरत है संघियों, तो ये बताओ, मुगल काल में अकबर के दरबार में तानसेन थे, बीरबल थे, और अकबर की बीबी थी धर्मपत्नी जोधाबाई। तो अगर ये वो सब हिंदू को मुस्लिम बनाना चालू किए होते तो जोधाबाई कई बार हद कर लेती, और तो जोधाबाई को मुगलों में कहा ले गया। बीरबल और तानसेन ये नमाज अदा करते हुए मिलते। तीन बुलडोजर चला दिए मदरसे पे, 3 और एक पे जो वहाँ के लोगों ने तोड़ दिया, बोले आतंकी रहते हैं इसमें। सबसे बड़ा आतंकी अगर कोई है तो आरएसएस है, समझ रहे हैं? आरएसएस। मदरसे में आतंकवादी नहीं रहते हैं। कोई भी शिक्षण संस्थान है उसमें आतंकवादी के लिए कोई स्थान नहीं है। क्या वो प्राइमरी स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या जेएनयू हो, जामिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, यहाँ आतंकवादियों जांच होने दीजिए ना पंडित जी। किसकी जांच होने दीजिए? मदरसों की। तो भाई संघियों के विद्यालय की भी जांच होनी चाहिए। न्यायपूर्ण अगर करना है तो दोनों तरफ करो। हाँ, उनकी भी जांच हो। क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? सब आईएसआई के एजेंट आरएसएस वाले मिलेंगे, चाइना के समर्थक आरएसएस वाले मिलेंगे। तुम देश में मुसलमानों को नकेल कस के आज तुम दिखाना चाहते हो कि तुम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हो। अरे तुम लोग तो देशद्रोही हो, तुम्हारे ब्लड में देशद्रोह है। राष्ट्रभक्त नहीं है वो लोग? बिल्कुल नहीं। आरोप लगा देते हैं आप पंडित जी। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार की मदरसे की जांच हो रही, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्यों? हाँ, मुस्लिम हमारे भाई नहीं हैं। हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, जिसे नौशेरा का शेर कहा जाता है, उस वक्त का संगीत है। ब्रिगेडियर उस्मान साहब का नाम सुना है आपने? वो भी तो इसी मिट्टी से पैदा हुए थे, मऊ जिले के थे। हाँ, कह रहे हैं मुसलमानों के बच्चों पे अब लैपटॉप दिया जाएगा, पढ़ाएंगे। कब तक मदरसों में पढ़ेंगे वो? अरे पहले देश की शिक्षण संस्थाओं को सुधार लें। तमाम जो है विद्यालय बंद होने के कागार पे हैं, टीचर हैं नहीं। चले हम मदरसे पे अंकुश लगाने। सरस्वती शिशु मंदिर पे अंकुश क्यों नहीं? आरएसएस पे अंकुश क्यों नहीं? सुधारेंगे ना मदरसा को, ये जांच करके हम कह रहे हैं पहले तो सुधारें। जो देशद्रोही आतंकवादी हैं, नक्सली बनाए जाते हैं आरएसएस में,
उनको सुधारें, और नहीं तो जनता जूते चप्पल से दवाई करेगी इस बार। आओ तुम इलेक्शन में। आप भी ब्राह्मण हैं तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र की ओर कदम बढ़ा रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ, और मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू नहीं है? हिंदू धर्म ही नहीं कोई होता है तो हिंदू राष्ट्र क्यों बना रहे हैं फिर? ये कौन सा? ये चूतियों का राष्ट्र बना रहे हैं। धर्म का धंधा है, अब पढ़ा लिखा अंधा है। मजबूत कर दिया हिंदुओं को। कौन सा मजबूत हो गया? कटोरा लेके लोग भीख मांग रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म जानते हैं क्या है? इंसानियत, आपसी भाईचारा रहे, गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे। तो सनातन धर्म में तो भाईचारा तो है। सनातन धर्म का मदरसे वाले तो माहौल खराब कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत सोच है आपकी। स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान और सबसे ज्यादा शहीद होने वाले मुस्लिम थे, उसके बाद ब्राह्मण थे। एक भी संघी का नाम बता दीजिए। वीर सावरकर। अरे वो कहिए ना, गद्दार सावरकर, अंग्रेजों का दलाल सावरकर, अच्छा, अंग्रेजों का चाटुकार सावरकर, असहयोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था आरएसएस। अच्छा, असम में जब अब तो जैसे सरकार ने 3 मदरसे बुलडोजर चलाए, वहाँ के आम लोगों ने भी चला दिया, लेकिन वहाँ के जैसे कार्रवाई उन लोगों पे नहीं हो रही जो आम जनता जाकर तोड़ दिया मदरसे वहाँ पे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री यहाँ मंच से, लाल किला के मंच से, जो शाहजहां ने लाल किले को बनवाया, उस मंच से यहाँ पे बड़ा जोर दे रहे हैं। क्या बात? क्यों? शाहजहां ने बनवाया तो मैं कह दूं कि जो है नरेंद्र मोदी ने बनवाया, अमित शाह ने बनवाया, एक भी कुछ बनवाए हो तो बता दें। तो क्या क्या लाल किले पे क्या क्या प्रधानमंत्री जी कहा कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। करते हैं प्रधानमंत्री जी। अरे बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। हाँ। अरे इसकी बात तय मत कीजिए। 130 करोड़ के देश में 600 करोड़ मतदाता का बयान देते हैं। एक इनका गृह मंत्री है जो तड़ीपार, वो कहता है कि इंटर के बाद 12वीं पास कीजिए। जवान फिसल गई होगी। अच्छा, जवान राहुल गांधी पे तो कहते हैं लीटर में आटा खरीदो। हाँ, लीटर में। हाँ। आई क्या कहते हैं? 5 टन 5 टन इकोनॉमी बनाना। ट्रिलियन डॉलर नहीं कह पाते हैं, टन कहते हैं। इनकी जुबान नहीं फसलती है। राहुल गांधी ने तो तुरंत सुधार किया, कहा केजी। ये तो वो भी नहीं करते। ये क्या बोल जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन हेमंत बिस्वा कल तक जो है चोर उचक्का था, गृह मंत्री ने कहा, भाजपा वालों ने कहा, और भाजपा में गया तो दूध का धूला हो गया। ये बताइए, ईडी सीबीआई की रेड और भाजपा के नेताओं पे क्यों नहीं? भाजपा के नेता पे कैसे होंगे? अगर दोषी होंगे तभी तो होंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया सबको। अरे कैसे बात आरोप अच्छा, राहुल गांधी ने इसीलिए कहा कि न्यायपालिका भी सुरक्षित नहीं है, विश्वसनीय नहीं रह गई है, मीडिया तो रही नहीं गई है। अरे तो मीडिया क्यों नहीं? मीडिया को क्या हो गया? मीडिया तो अडानी अंबानी के नौकर हो गए हैं पत्रकार साहब। अंजना मोदी, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, अमीश देवगन, और ये क्या बोलते हैं, क्या तो कह रही हैं कि जो मदरसा, अरे ये उसके भाजपा के पालतू कुत्ते हो गए। लेकिन रूबिका लियाकत ये कह रही हैं कि मदरसे में वही लोग, जांच की वही लोग विरोध कर रहे हैं जो अपने बेटे को लंदन में पढ़ा रहे हैं, MBBS करा रहे हैं, और जो गरीब का बच्चा मदरसे में पढ़े और हमारा बच्चा जो मतलब नेताओं का बच्चा लंदन जाके पढ़ेगा। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, रूबिका लियाकत से पूछ लीजिए, इन जो गोदी मीडिया वालों से पूछ लीजिए, अमित शाह का बेटा पिच की लंबाई नहीं जानता, BCI का जनरल सेक्रेटरी बना घूम रहा है, गेंद के एक बाल की कितनी वजन होती है वो नहीं जानता। तो ऐसे अमित शाह का बेटा जय शाह क्यों नहीं, क्यों बनाया गया है? क्या वो क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी जानता है? जो गरीब मुसलमानों के लिए तो काम करे, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मुसलमानों से राखी भी बंधवाते हैं बहनों से, तो वो तो अच्छाई के लिए तो जांच करवा रहे होंगे ना योगी जी। ऐसा है, योगी हो या मोदी हो या हेमंत बिस्वा हो, ये सभी के सभी जो है पालतू जैसा तिरंगे का अपमान करता है। RSS हमेशा तिरंगे का अपमान करता है,
और इनके सरकार से क्या अपेक्षा रखी जाए? पूरे भारत में हर घर पे तिरंगा लगवा दिया और आप करोगे तिरंगे का अपमान करते हैं। जैसा चश्मा लगा रखा पंडित जी, मैं आपको बता रहा हूँ, टीवी न्यूज चैनलों में दिखाएगा कि जय शाह ने तिरंगा छूना भी पसंद नहीं किया। हाँ। लेकिन तिरंगे का कहीं ना उसको जेल भेजते हैं देशद्रोह के मुकदमे में, देशद्रोह का आरोप लगा में। वो तड़ीपार का बेटा है, इसलिए गृह मंत्री के बेटे हैं पंडित जी। हाँ, तो तड़ीपार उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा तो का जस्टिस लोया होना है उनको। लोया की तरह से, हरेन पांड्या के तरह से उनकी हत्या होनी है, एक्सीडेंट में मार दिए ना। जो चीज में करते हैं आप लोग, कौन सा चश्मा लगा के देखते हैं? विरोधी करना है आप लोगों को। कौन सा विरोध करना है? क्या विरोध कर रहे हैं? सच्चाई अगर कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। फिर ये बताइए, मदरसे का साथ देंगे आप? हम देंगे, हम देंगे, करेंगे आंदोलन उनके साथ एकदम। अरे भाई, जब करबला के लड़ाई में हुसैनी ब्राह्मणों ने साथ दिया था तो हम क्यों नहीं देंगे? खड़े होंगे मदरसों के, एकदम खड़े होंगे। बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। और कांग्रेस खड़ी होगी, पूरी कांग्रेस। देंगे क्या? आप असली ब्राह्मण ही नहीं है फिर खड़े हो गए? कौन? इनसे सालों सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। सर्टिफिकेट तो बांटते हैं ना ये लोग। ये कौन सा सर्टिफिकेट बांटेंगे? धर्म के बारे में हमसे ज्यादा इनको जानकारी है। हाँ, जानकारी होगी तभी तो आप चतुर्वेदी होगे। तब तमोली, तेली तमोली इस तरह का करेंगे। और धर्म का जानते हैं पाठ कौन पढ़ा रहा है? मोहन भागवत, जिसके पूर्वज खुद यहूदी थे, और वो पढ़ा रहा। कुछ भी आरोप लगा देंगे पंडित। मैं सत्य बोल रहा हूँ। ब्राह्मण वंशावली 1952 में शुक्ला जी ने लिखा था, यहाँ BHU के प्रोफेसर थे, उसको पढ़ लीजिए। ये ब्राह्मण है कि नहीं समझ में बताइए। 24वां मुद्दा मदरसा, वोट देंगे ना भाजपा को? भाजपा को वोट? हमने तो आज तक भाजपा पे थूका भी नहीं। मुल्लों को टाइट कर दिया। फिर भी मुल्लों को कहीं टाइट कर? हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। मदरसे पे घुसेड़ दिया, बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चला में उनको कोई भी सनातनी ब्राह्मण, जो ओरिजिनल सनातनी ब्राह्मण होगा, सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी इस देश पृथ्वी पे होगा, और भाजपा के मुंह पे थूकने को तैयार नहीं होगा। 24वां मुद्दा नहीं बनेगा मदरसा? मारे पूरा भाईचारे का मुद्दा बनेगा। देश बेरोजगारी और कंगाली, बदहाली, पेट में रोटी नहीं होगी ना तो बंधु बगावत होगी। चलिए ठीक है, बगावत होगी। बिल्कुल साफ तौर पे जो जिस तरीके से मदरसों में जांच हो रही है उत्तर प्रदेश में और आसाम में, कम से कम 3, मतलब पिछले 1 महीने में 4 मदरसे तोड़ दिए गए हैं। बार बार मैं कहता हूँ 3 मदरसे जो बुलडोजर चले वो सरकार ने चलाया, लेकिन एक मदरसा जो था स्थानीय लोगों ने तोड़ा, ये कहते हुए कि आतंकी। दरअसल कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद टाइप के कुछ छुपे हुए लोग हैं। नाम जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। अभी कुछ नाम उजागर नहीं हुए हैं, कुछ उजागर हो गए। उजागर हुआ तो जान जाएंगे बाद में, आप जान लीजिए। धीरज गुजर, संदीप सिंह, और एक हैं किशोरी लाल शर्मा, जो श्रीमती सोनिया गांधी के बड़े करीब माने जाते हैं। हाँ, ये कौन से शर्मा हैं, कौन से विश्वकर्मा है, भगवान मालूम है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। चतुर्वेदी जी हमारे साथ थे। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ी मदरसों के लिए, ये साथ रहेंगे और हमेशा जो भाईचारे का संदेश जो देते रहेंगे। 24 में जिस तरीके से मदरसा चर्चे में है, लोग जो विपक्षी नेता या जनता ये लगा रही है कि हो सकता है कि 24 में जो मुद्दा हो अब मदरसा ही मुद्दा हो। लेकिन भाई, मैं तो ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं तो साथ खड़ा हूँ, लेकिन ये ओवैसी और आजम खान साहब इन लोगों के साथ हैं कि नहीं हैं, मदरसे के पक्ष में हैं या नहीं हैं, या भयभीत हो बोल रहे हैं? वैसे तो लगातार मदरसे के पक्ष में बोल रहे हैं। अच्छा, तो वो बोल रहे हैं तो कोई आंदोलन चलावे ना। वो लगातार मैं कह रहे हैं कि RSS के विद्यालयों का भी जांच होना चाहिए। तो आंदोलन करें ना, काहे नहीं कर रहे हैं? आंदोलन करें। बीजेपी से अंदर अंदर पैसे लोगे, आप कहोगे कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ। सच्चे मामले में इस देश की सच्ची हितैषी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो साफ तौर पे अब देखने वाली बात होगी कि जनता जिस तरीके से लगातार एक बड़ा मुद्दा होकर चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दों पे लगातार आंदोलन चल रहे हैं, तो ये 24 तक जो है विपक्षी पार्टी है महंगाई आंदोलन को भुना के पाती है, या जैसा आरोप लग रहे हैं कि 24 का मुद्दा मदरसा होगा। क्या होगा मुद्दा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।